जब दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में उलझती हैं, तो बाकी दुनिया बस दर्शक नहीं रहती, वो मैदान का हिस्सा बन जाती है। और इस मैदान में भारत के पास आज एक सुनहरा मौका है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनने का। पार्ट 1, अमेरिका बनाम चीन ट्रेड वॉर की शुरुआत। 20 अप्रैल 2025 चीन ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ ऐसा व्यापारिक समझौता करता है जो चीन के हितों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो देश चीन की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन, दुनिया के कई देशों से डील कर रहा है जिसमें चीन के साथ व्यापार कम करने की शर्त पर टैरिफ राहत दी जा रही है। पार्ट 2, जेडी वांस की भारत यात्रा, अमेरिका की रणनीति का नया अध्याय। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत दौरे पर आते हैं, अपने परिवार और डेलीगेशन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। ये केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक संकेत था कि अमेरिका भारत को अपने भरोसेमंद पार्टनर की तरह देख रहा है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका चीन से दूरी बना रहा है। पार्ट 3, चीन की प्रतिक्रिया, आक्रामक चेतावनी और पिछली चालें। चीन को इस दोस्ती से डर है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापक व्यापारिक गठबंधन करता है तो ये चीन के लिए दोहरा झटका होगा, एक रणनीतिक और दूसरा आर्थिक। चीन ने कहा, हम जवाब देंगे, लेकिन भारत का अनुभव बताता है कि चीन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। 2000 के दशक में WTO में अपनी चालों से चीन ने भारत से कई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर छीन लिए थे। भारत, जो कभी वैश्विक उत्पादन में लीड कर सकता था, उसे पीछे कर दिया गया। पार्ट 4, गलवान संघर्ष, भरोसे की दीवार में दरार। 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमाओं का उल्लंघन किया। इसमें 40 से ज्यादा चीनी सैनिक और 8 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इस संघर्ष ने चीन और भारत के बीच भरोसे की दीवार को तोड़ दिया। भारतीय जनमानस और सरकार दोनों का नजरिया चीन के प्रति सख्त हो गया। पार्ट 5, भारत के लिए अवसर, नया मैन्युफैक्चरिंग हब। चीन की आक्रामक रणनीति और अमेरिका के टैरिफ ने चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। इस समय भारत के पास मौका है कि वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र बने। भारत की युवा जनसंख्या, सस्ती लेबर, मजबूत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक स्थिरता। जेडी वांस की यात्रा इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। अगर भारत इस समय अमेरिका और यूरोप से रणनीतिक डील करता है तो वो चीन की जगह लेने के करीब आ सकता है। पार्ट 6, चुनौतियां और चीनी चालें, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। चीन अब भारत में सस्ते उत्पादों की बाढ़ लाकर स्थानीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने पुराने ट्रिक्स, डंपिंग, सस्ते निवेश और आक्रामक प्रचार फिर से इस्तेमाल कर सकता है। पार्ट 7, संतुलन की रणनीति, भारत की डिप्लोमेसी। भारत फिलहाल बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ चीन से खुले टकराव से बच रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि एक बड़ा बाजार खोना भी खतरे से कम नहीं। अंतिम भाग, क्या भारत तैयार है? अब सवाल ये है, क्या भारत तैयार है इस मौके को भुनाने के लिए? क्या भारत अपने उद्योगों को इस स्तर पर पहुंचा सकता है कि वो चीन का विकल्प बन सके? क्या भारत की विदेश नीति इतनी सशक्त और संतुलित होगी कि वो दुनिया में अपनी जगह मजबूत बना सके? अगर जवाब हाँ है, तो भारत केवल एक उभरती शक्ति नहीं रहेगा, वो ग्लोबल ट्रेड का केंद्र बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ICEP एलुनो को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति की सबसे सटीक और अनकही कहानियां।